दोस्तों नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थी गणों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए, आज अगला अलंकार आपका भाई, आपका दोस्त लेकर उपस्थित हुआ है ऑनलाइन कक्षा में। तो आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें, आप लोग जुड़ जाएं फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो या लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और मेरा आप सभी लोग से अनुरोध होगा, विद्यार्थीगण, जो हमारे विद्यार्थीगण या विषय बहनें अपने दिलों और दिमाग में कुछ रखे हों तो कमेंट बॉक्स में अपने अपने मतों को प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी बिंदु ना समझ में आए कमेंट कर सकते हैं, तुरंत आपको जवाब मिलेगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे अन्योक्ति अलंकार। जरा देखो, अन्योक्ति अलंकार क्या होता है। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है विद्यार्थीगण, जरा देखते हैं। जी हाँ, अन्योक्ति अलंकार, इसका संधि विच्छेद करोगे तो अन्य प्लस उक्ति होगा। विद्यार्थीगण, अन्योक्ति अलंकार जो होता है इसमें कभी भावार्थ किसी और के ऊपर निकालता है और अर्थ ले जाकर कहीं और गिराता है। जैसे हम अभी एक एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप समझ जाओगे अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण। जैसे देखो, और इसको पकड़ने का बहुत ही बेसन एकदम आसान तरीका बता रहा, बहुत आसान। देखकर अंगुली पे नचाओगे अन्योक्ति अलंकार तो याद रखना, जहां भी किसी काव्य या पंक्ति में काल यानी समय से संबंधित यदि कोई शब्द मिल जाता है उसमें तो अन्योक्ति होता है। तो जरा देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं कि माली आवत देख कलियां करे पुकार। क्या कहते हैं? अरे फूली फूली चुन लई, काल ही हमारी बात। विद्यार्थी का अर्थ देखो तो समझ जाओगे। कैसे माली आवत देखकर, माली आता कहाँ है? बगीचे में। विद्यार्थी कह रहा माली आवत देख कर कलियां करे पुकार। अरे माली कहाँ आता है? बगीचे में। और माली जैसे ही बगीचे में पहुंचता है, प्रवेश करता है, इतने में जैसे ही कलियां देखती हैं, सारी की सारी कलियां करे पुकार, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। माली को बगीचे में देखते ही सारी की सारी कलियां चीखने अर्थात चिल्लाने अर्थात पुकारने लगती हैं। कहती है फूली फूली चुन लई काल ही हमारी बार। अरे जितने भी फूल खिले हैं अभी माली उनको एक एक चुन लेगा और काल ही हमारी बार यानी आने वाला दिन हमारा होगा, वही दशा हमारी होगी। तो देखो यहाँ काल ही मिला है। काल ही का मतलब क्या होता है? समय दे रहा है। कहते नहीं काल ही कौन सा दिन है, काल ही कहाँ जाओगे। काल ही का मतलब समय। तो समय से संबंधित जहां भी पद मिलेंगे या शब्द मिलेंगे वही अन्योक्ति होता है। तो विद्यार्थी का जरा देखो, लेकिन यहाँ इसका भावार्थ कभी ले जाकर और कहीं गिराया है। जैसे हम कहते हैं विद्यार्थीगण, हम जो सभी लोग इस ब्रह्मांड में मानव हैं, ये बगीचे के रूप में है, फूल के रूप में। लेकिन जो यमराज है आता है वो माली के रूप में आता है, और जब किसी को लेकर चला जाता है तो हम कहते हैं भैया आज इनकी तो कल हमारी बारी। तो याद रखना, भावार्थ कहीं ले जाकर और गिराया है। बेशक यहाँ माली को संबोधित करते हुए वाक्यांश संदर्भित किया है। तो जरा देखो अगला एग्जाम्पल। विद्यार्थी अगला एग्जाम्पल देखो क्या होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल। जरा देखो विद्यार्थी, अब यहां मिल गया इह काल का मतलब यहां क्या मिल गया? समय मिल गया ना। याद रखना,
विद्यार्थीगण गलत मत करना कभी, और आए भी तो गलत मत करना। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इकाल, अरे अली कली सौगंध्यो। जरा देखो विद्यार्थीगण, क्या अली कली सौगंध्यो, आगे कौन हवाल। विद्यार्थीगण जरा देखो, आप पहचान लेंगे तो मैं बता ही दिया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इकाल, अली कली सौगंध्यो, आगे कौन हवाल। विद्यार्थीगण इस काव्य में, इस पंक्ति में अली का मतलब होता भौरा। भौरे को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे भौरे, अभी तू जिस कच्ची कली पर बैठा है, नहीं पराग ना तो उसमें कोई सौंदर्य है, नहीं मधुर ना तो उसमें कोई गुण है, ना मधु ना तो उसमें कोई रस है, और नहीं तो अभी इस कच्ची कली का विकास हुआ। अरे कहते हैं अली कली सौबंध्यो, अभी से जब तू इस कच्ची कली पर इस तरह से विध गया है तो आगे का राजपाट कैसे होगा, आगे क्या हाल होगा। विद्यार्थीगण आप जानते हो, बेशक यहाँ अली यानी भौरे को संबोधित करते हुए भावार्थ कवि निकाला है, लेकिन ये पंक्ति राजा जयसिंह के ऊपर कहा जा रहा है। राजा जयसिंह की नई नई शादी हुई रहती। विद्यार्थीगण आप जानते हो, उन्हीं के बारे में कहा गया। तो जरा देखो ऐसे आता है, अब हम पहचान बता दिए, फटाफट लिखो। जैसे हम बताते विद्यार्थीगण, आता है तो गलत मत करना कभी भी। कहते हैं जिन दिन दिखे वे कुसुम, जिन दिन। अब देखो यहाँ दिन मिल गया, समय मिल गया ना, इस पंक्ति में यही मिल गया समय, यही था समय। कहते हैं दिन, जिन दिन दिखे वे कुसुम, दिखे वे कुसुम का मतलब होता है फूल या पुष्प। जिन दिन दिखे वे कुसुम, अरे गई सुबीती बहार, सुबीती बहार। कहते हैं उषा अली रही गुलाब में, उषा अली रही गुलाब में, अपत कटीली डाल, अपत कटीली डाल। विद्यार्थी का जवाब, यहाँ समय मिल गया, आप समझ गए। यानी जिन दिन दिखे वे कुसुम गई सुबीती बहार। विद्यार्थीगण एक कहानी होती है, जैसे एक कोई व्यक्ति होता है, उसके पास बहुत धन दौलत होते हैं, उनके पास एक 10 साल का बच्चा होता है, 10 साल का बच्चा कुपुत्र निकल जाता है, जो बुरे मार्ग पर चलता है कुपुत्र कहलाता है। वही जब वो बुरे मार्ग पर चलने लगता है तो वही कहा जा रहा है उनके बारे में, जो उनके दिन अच्छे बीत गए थे, यानी कुसुम, कुसुम मतलब होता पुष्प, उसका पर्याय लिया जाएगा जो अच्छे दिन बीत रह गए थे, अब उनके वो दिन चले गए, सुबीती बहार, उनके दिन चले गए। अरे कहते हैं उषा रही गुलाब में अपत कटीली डाल, जैसे गुलाब का फूल होता है। विद्यार्थीगण याद रखना, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, ये जो समय हम बता रहे हैं, ये समय, ये देखो ऐसे आता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, हम एक पंक्ति या तो मिटा दें। जरा देखो, जैसे हम यहाँ एक पंक्ति दूसरा लिख रहे हैं, वे ना यहाँ नागर बड़े। अगला एग्जाम्पल आता है, देखो, वे ना यहाँ, वे ना यहाँ नागर बड़े, दिन आदर सो आब, दिन आदर सो आब। जब देखो मैंने क्या लिखा, वे ना यहाँ नागर बड़े, दिन आदर सो आब। फिर जरा देखो, कितना स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थीगण। कहते हैं फूलो अनफूलो भयो, फूलो अनफूलो भयो, ग्यवई गांव गुलाब, ग्यवई गांव गुलाब। विद्यार्थी का जरा देखो, इसको देखो उदाहरण, वे ना यहाँ नागर बड़े, दिन आदर सो आब। दिन, दिन क्या मिल गया, समय मिल गया। जरा देखो 1 लाख एग्जाम्पल हल करोगे, यदि जान जाओगे तो जन्मी चीजें पकड़ने का प्रयास करवाओ। एग्जाम में आपको उत्तर कुंजी का चयन करना, महारथी नहीं हासिल करना।
वे ना यहाँ नागर बड़े। विद्यार्थीगण, कहा जा रहा है जो एक सज्जन पुरुष होता है, जो एक चतुर व्यक्ति होता है, जो गुणवान व्यक्ति होता है, कहते हैं वे ना यहाँ नागर बड़े दिन आदर्श हो आप। यदि उसको बुरे व्यक्ति यानी बुरी संगत वाले लोगों के साथ कर दिया जाता है विद्यार्थीगण, तो वहाँ क्या होता है, उसका महत्वाकांक्षा जो बढ़ता नहीं, मूर्खों के बीच में यदि उसको कर दिया जाता है तो मूर्ख लोग उसको ज्ञानी नहीं समझते, अर्थात वो भी मूर्ख के समान ही होता है। तो कहा जा रहा है फूलों और फूलों भर गेवई गाँव गुलाब। जैसे हम कहते हैं विद्यार्थीगण, तमाम पुष्प हों और उस पुष्प के बीच में एक गुलाब का पुष्प होता है जो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, लोगों के हृदय को भा जाता है, और गुलाब का फूल होता है, नाना प्रकार के पुष्प के बीच में हो तो उसका महत्व क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कमी होता है। लेकिन अलग से जब वो जाता है कहीं तो उसका महत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसे मूर्खों के बीच में कोई एक विद्वान व्यक्ति चला जाए, अर्थात वो भी मूर्ख के बराबर ही होता है। तो यहाँ क्या मिला, दिन। तो गलत मत करना, एक बार इसकी साथ तो विद्यार्थी का। तो चलो विद्यार्थीगण, नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे तो दूसरा बिंदु लेकर आपके सामने मुखातिब होंगे। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय।